हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सेकंड बुक का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, भारतीय राजनीति, नई प्रवृत्ति एवं विकास। इसमें हम गठबंधन का युग, राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा कवर करेंगे। इसमें शुरू करते हैं हम गठबंधन का युग जो 1989 से शुरू हुआ था। एक बार ये समझेंगे कि लोकसभा की कुल सीटें 543 होती हैं और जब कोई पार्टी जीत जाती है तो उसे 274 सीटें चाहिए होती हैं, तभी वो सरकार बना सकती है। एक बार यहाँ देखिए, 543 जो मैंने सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, वो जो आपकी लाइन है वो बता रही है कि 543 सीटें टोटल होती हैं। 274 जो मैंने लिखा हुआ है वो बता रहा है कि आपको जीतने के बाद सरकार बनाने के लिए इतनी सीटें चाहिए होती हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के एरो है ना, ये सारा कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारी बहुमत से जीतती रही है। पर आपातकाल लगाने के बाद बीच में एक बार बीजेपी की सत्ता आ गई थी, लेकिन इसके बाद फिर से कांग्रेस की सत्ता वापस आ गई। लेकिन देखिए, जब सबसे ज़्यादा जो वोट मिले थे 415 वोट राजीव गांधी जीते थे। इसके बाद से उन 5 सालों के बाद से कांग्रेस की जो सत्ता या सीट थी वो कम होती गई लगातार। देखो एरो कितने छोटे हो गए, मतलब बहुमत भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था कांग्रेस को। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या किया जाए। एक बार इसको समझेंगे। ये सारे आपके लोकसभा चुनाव हैं। पहले लोकसभा चुनाव से 8वें लोकसभा चुनाव तक देखिए, बीच में केवल एक छठे लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी आई थी, नहीं तो लगातार कांग्रेस पार्टी रही है। 9वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 197 वोट मिले थे, यानी उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक लगातार ही गठबंधन की सरकार का युग रहा है, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उसने गठबंधन बना लिया था। तो अब बात करते हैं हम 1989 के बाद से। देखिए, 1989 में 9वां चुनाव हुआ, तब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन 5 साल नहीं चली। इसके बाद 10वां लोकसभा चुनाव 1991 में हो गया, उसमें कांग्रेस आ गई थी और कांग्रेस 5 साल के लिए अपना पूरा कार्यकाल उसने किया था। फिर 1996 में चुनाव हुए, जिसमें संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, यानी उस टाइम भी पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। तो ये क्या चल रहा है, ये गठबंधन का युग चल रहा है। तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आपकी एक बुक है, उसमें से मैंने कुछ एक क्लिप्स ली हैं। गठबंधन का अर्थ: जब किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कुछ दल अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना के सरकार बनाने के लिए अपना गठजोड़ कर लेते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? हमें एक अच्छा विकल्प मिल जाता है, दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है इसमें कि ये सब अलग अलग विचारधारा के होते हैं, तो इनमें सहभागिता बनी रहती है और आपस में एक साथ मिलके काम कर लेते हैं। किसी एक दल की मनमानी नहीं चलती है, सबकी बात माननी पड़ती है। तीसरा होता है कि अनेक क्षेत्रीय दल इसमें शामिल होते हैं, तो क्या होता है, इन सबके परस्पर निकटता बढ़ती है। जो वैचारिक मतभेद होते हैं इनके बीच में कि इस पार्टी वाले से हम बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो आपस में सहयोग बढ़ जाता है। पर गठबंधन सरकार के दोष भी हैं। पहला दोष ये है कि जो गठबंधन की सरकार बनती है वो धन और पद के लालच में बनती है, यानी भ्रष्टाचार राजनीति में बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इससे राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बन जाता है, क्योंकि सरकार क्या करती है, गठजोड़ के हिसाब से बनी हुई है। कभी कोई नाराज़ हो गया, कभी सरकार ने अपना हाथ वापस खींच लिया, तो इससे क्या होता है, सरकार जल्दी जल्दी गिर जाती है। 5 साल का कार्यकाल भी अपना वो पूरा नहीं कर पाती है। कौन सी सरकार? जो गठबंधन से बनी हुई है, जो अलग अलग पार्टीज मिलके सहमत होकर बनती हैं, वो वाली सरकार। तीसरा पॉइंट है, गठबंधन में शामिल जो दल है ना, वो अवसरवाद की राजनीति करते हैं। वो गैर जिम्मेदारा हरकत करते हैं कि हमें ये सत्ता दो, हमें ये वाली पोस्ट दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। मतलब अलग अलग डिमांड्स करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। तो ये गठबंधन के सरकारों के कुछ दोष हैं। अब हम पढ़ते हैं कि गठबंधन की सरकार का जो युग प्रारंभ हुआ था 1989 के बाद से, तो उस टाइम सबसे पहला जो गठबंधन बना था उसके बारे में। 1989 में लोकसभा का 9th लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन वोट कांग्रेस को ही मिले थे सबसे ज़्यादा, पर बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। उसे वोट मिले थे 197 और बहुमत के लिए चाहिए होते हैं 274, यानी आपको सरकार बनाने के लिए इतने वोट तो चाहिए। अब तो किसी से लेने पड़ेंगे। पर कांग्रेस ने यहाँ पे किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, तो बाकी जो दल बचे थे उन लोगों ने आपस में मिलकर गठबंधन किया और नाम रखा राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट। इसमें जो पार्टीज थी, इसमें जनता दल, AIADMK,
टीएमपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, असम गण परिषद और बाकी और भी। बीजेपी, सीपीआई एम और सीपीआई इन्होंने बाहर से समर्थन दिया था। इनके सपोर्ट से ही विश्वनाथ प्रताप यानी बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, पर 1 साल के अंदर ही बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके मारे विश्वास मत से बाहर हो गए प्रधानमंत्री और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब फिर से आ गया मुद्दा कि अब सरकार किसकी बनेगी। फिर इन्हीं लोगों ने फिर से कोशिश करी, तो अब की बीजेपी बाहर हो गई, तो कांग्रेस ने समर्थन दिया और कांग्रेस के समर्थन के साथ ही चंद्रशेखर को दूसरा प्रधानमंत्री बना दिया गया। पर कांग्रेस ने भी कुछ ही दिनों बाद अपना समर्थन वापस ले लिया, यानी ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही चल पाई। एक बार बीजेपी के समर्थन से चली थी 1 साल, और दूसरे साल कांग्रेस के समर्थन से चली थी गठबंधन की सरकार, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। ये था पहला जो केंद्रीय स्तर पर गठबंधन बना था, वो जिसे नाम दिया था राष्ट्रीय मोर्चा। अब इसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव होता है और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। यानी अभी तक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, जिसके मारे राष्ट्रीय मोर्चा नाम से एक गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन 10वीं लोकसभा चुनाव में 1991 में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, कुछ अन्य पार्टी के साथ मिलके वो अपना बहुमत हासिल कर लेती है और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं। अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का करने के बाद 1996 में 11वीं लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन अब फिर कांग्रेस यहाँ पे अल्पमत में आ जाती है। तो इस टाइम भाजपा को वोट मिले थे थोड़े कांग्रेस से ज़्यादा, लेकिन बहुमत से तो बहुत ही कम थे। भाजपा ने कहा हम सरकार बनाएंगे, पर किसी और पार्टी ने साथ नहीं दिया, तो 13 दिन के अंदर ही भाजपा की सरकार गिर गई। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि किसी को बहुमत नहीं मिला, अब क्या करें। तो फिर सब गठबंधन इकट्ठा हुआ और अब की गठबंधन का नाम रखा संयुक्त मोर्चा। यानी 11वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को 161 सीटें मिली थीं, सरकार बनाने की कोशिश करी पर किसी ने साथ नहीं दिया, तो 13 दिन में सरकार गिर गई। फिर पूछा गया कि अब कौन सरकार बनाएगा, तो अब फिर से 13 पार्टीज ने गठबंधन किया और इसमें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना चाहती थी, इसलिए अब की समर्थन कांग्रेस ने दिया। प्रधानमंत्री बनाए गए HD देवेगौड़ा, पर कांग्रेस को देवेगौड़ा जी ज़्यादा पसंद आए नहीं, तो उनकी सरकार को अकुशल बताते हुए उन्होंने अपना समर्थन कुछ ही दिनों में वापस ले लिया। अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनाए गए IK गुजराल, पर कांग्रेस को ये वाले प्रधानमंत्री भी ज़्यादा पसंद नहीं आए और कांग्रेस ने दोबारा अपना समर्थन वापस ले लिया मार्च 1998 में ही। यानी ये जो संयुक्त मोर्चा की गठबंधन सरकार थी, ये भी केवल 2 साल मुश्किल से चली और कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से ये सरकार गिर गई। ये था हमारा गठबंधन के स्टार्टिंग का 2 गठबंधन कि किस तरीके से सभी पार्टीज मिलकर कोशिश कर रही थी सरकार चलाने की, लेकिन जल्दी जल्दी सरकार गिरती चली गई। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।